ये 2013 की एक सर्द रात की बात है जब कराची के लांधी अस्पताल चौरंगी के पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में स्थित कैजुअल स्पोर्ट्स वियर CSW नाम की फैक्ट्री एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां डर पूरी तरह हावी हो चुका था। यह कहानी सच्ची है, लेकिन इसकी दहशत आपको रातों को सोने नहीं देगी। मेरा कजन उस फैक्ट्री में काम करता था। वो जब रात की शिफ्ट के बाद घर लौटता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती। वो बताता था कि फैक्ट्री में कुछ सही नहीं चल रहा। रात के सन्नाटे में वो मशीनें जो दिन भर कपड़े सिलने के लिए इस्तेमाल होती थी अपने आप चलने लगती थी। उनकी घूं घूं करती आवाज गूंजती और फिर अचानक जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक देती, वो रुक जाती। कभी कभी जो तैयार कपड़ों के ढेर रात को पैक किए जाते थे सुबह खुलने पर खराब मिलते। उन पर अजीब से लाल धब्बे होते जो खून जैसे लगते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आते थे। रात के वक्त फैक्ट्री के कॉरिडोर में अजीब सी आवाजें गूंजती, कभी भारी कदमों की आहट, कभी हल्की सी हंसी और कभी ऐसी सरसराहट जैसे कोई दीवारों के पीछे छुपकर सांसें ले रहा हो। कर्मचारियों में डर फैल चुका था। कुछ ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन जिनके पास कोई और चारा नहीं था उन्होंने चुपचाप काम जारी रखा। फैक्ट्री का मालिक, जो बहुत सख्त इंसान था, शुरुआत में इन बातों को अफवाह समझता रहा, लेकिन जब एक रात उसने खुद देखा कि बिना बिजली के मशीनें चल रही हैं और रुक रही हैं, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत एक मशहूर मौलवी को बुलाने का फैसला किया। मौलवी साहब एक छुट्टी वाले दिन फैक्ट्री पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी और वे लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। उन्होंने फैक्ट्री के हर कोने का मुआयना किया, दुआएं पढ़ी और कागज पर लिखे तावीज दीवारों पर चिपकाए। रात होते ही उन्होंने एक गोला बनाया और जोर जोर से कलाम पढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, फैक्ट्री के अंदर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मशीनें अपने आप चलने लगीं और फिर अचानक रुक गईं। दीवारों पर साए नाचने लगे और मौलवी साहब के हाथ से किताब गिर पड़ी। वो चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए और बोले, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे बस से बाहर है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण फैक्ट्री की खिड़कियों से छन कर अंदर आई तो काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन हवा में अजीब सी खामोशी थी। ठंडक कुछ ज्यादा थी और हर कर्मचारी के दिल में एक अनजाना डर समाया हुआ था। दिन के वक्त भी फैक्ट्री के कॉरिडोर में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। कुछ लड़कियां जब वॉशरूम गईं, तो उन्होंने जैसे ही नल खोला, उसमें से पानी की जगह गाढ़ा लाल खून बहने लगा। उनकी चीखें फैक्ट्री के हर कोने में गूंज उठी। वॉशरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। अंदर मौजूद लड़कियां और डर के मारे बेहोश हो गईं। उसी वक्त मेन फ्लोर पर हड़कंप मच गया। मशीनें जो जमीन पर मजबूती से जमी हुई थीं, हवा में उठने लगीं और जोर से जमीन पर गिरने लगीं। कुछ मशीनें अपने आप चलने लगीं, रुक गईं, फिर से चलने लगीं, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। दीवारों पर अजीब से साए नाच रहे थे। कुछ कर्मचारियों ने देखा कि एक औरत की शक्ल वाला साया कॉरिडोर के आखिर में खड़ा है, लेकिन जब वे पास गए तो वो गायब हो गया। चीखें, मशीनों की आवाजें और गिरने की धमक एक दूसरे में मिल गईं। कुछ लोग जान बचाकर भाग निकले, लेकिन बहुत से घायल हो गए। इसी अफरा तफरी में एक लड़की सुल्ताना सामने आई। फैक्ट्री में उसके बारे में पहले से अफवाहें थीं कि वो अजीब बातें करती है, जैसे वो कुछ ऐसा देखती है जो औरों को नहीं दिखता। उस दिन जब सब भाग रहे थे, सुल्ताना वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा एक अजीब सी हालत में था। वो हवा से बात कर रही थी, जैसे किसी को चुनौती दे रही हो। कुछ लोगों ने देखा कि उसके चारों ओर हवा घूम रही थी और मशीनों की आवाज और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फैक्ट्री का आसब और सुल्ताना आपस में भिड़ गए हों। किसी तरह कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। घायलों और बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। मालिक ने सऊदी अरब से मशहूर औलिया को बुलाया। उन्होंने पूरी रात फैक्ट्री में वक्त बिताया, लेकिन उनका कहना था कि ये जिन या आत्मा इतनी ताकतवर है कि इसे काबू में करना नामुमकिन है। आखिरकार मालिक ने फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। आज सालों बाद वो फैक्ट्री वीरान पड़ी है। उसके दरवाजों पर जंग लग चुका है और दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी बिल्लियों के रोने की, कभी मशीनों की गूंजने की और कभी एक औरत की धीमी सी हंसी जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि सुल्ताना अब भी वहां मौजूद है, उसी आत्मा के साथ जो शायद कभी उस फैक्ट्री को छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप कभी रात के वक्त लांधी अस्पताल चौरंगी से गुजरें और उस फैक्ट्री के पास से जाएं, तो शायद आपको भी वो आवाजें सुनाई दें। लेकिन खबरदार, अगर आपने वो हंसी सुनी तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि जो वहां है वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है।